हेलो बच्चों, आज से आपकी 10th की क्लास स्टार्ट होने चल रही है और एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करने चल रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से देखना। कोशिश करूंगा बहुत ही आसानी से समझाने की, और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि अगर आप बराबर साथ में बने रहे तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस चीज को मेरे ध्यान से सुनिएगा। एपी चैप्टर जो है बेटा, ये आपको आगे की क्लासेस में भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, ये पीछे की क्लासेस में आपको मिला ही नहीं था। तो आपके लिए बिल्कुल एक नया चैप्टर होगा, और आगे चल के जब आप कंपटीशन में बैठोगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एपी के काफी क्वेश्चंस आते हैं, और आपके एग्जामिनेशन का वेटेज में भी ठीक ठाक नंबर एपी आपको दिलाता है। करीब 7 से 8 नंबर तक ही आपको दिलाता है। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर का नाम है एपी। एपी का मतलब बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। देखो बेटा, इसमें आप सीखोगे क्या। जैसे आपसे अभी कोई कह दे कि बेटा 1 to 1000 के बीच में जितने भी नंबर हैं इन सब का सम क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप ऐड करोगे 1 + 1 2 2 + 2 3 3 प्लस, ऐसे कितना ऐड करोगे। ऐसे ऐड करते करते तो आपका पूरा क्लास 10th निकल जाएगा, फिर भी नहीं ऐड कर पाओगे। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। जैसे आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे एक सीक्वेंस आपको देखना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, 2 4 6 8 एंड 10। इस लाइन को आप लोग बहुत बारीकी से देखो बेटा, और इसमें आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिख जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाएगा जो इससे मैच होता हुआ मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाएगा जिसमें लगेगा कि अरे वाह, इतने इतने का ही तो गैप है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा 2 4 6 8 0। सब में आपने एक चीज ये देखा कि सब में जो गैप है वो 2 का है। कितने का है, 2 का है। तो ऐसे ही आपको सीक्वेंस मिलेंगे बेटा, जिसमें जो सबसे पहले लिखा रहेगा उसको हम T1 भी बोल सकते हैं, या A1 बोल सकते हैं, इसको T2 बोल सकते हैं, या A2 बोल सकते हैं, इसको T3 बोल सकते हैं, या A3 बोल सकते हैं, इसको T4 बोल सकते हैं, या A4 बोल सकते हैं, इसको T5 बोल सकते हैं, इसको T6 बोल सकते हैं। अब आपके लिए समझने वाली बात यहां पे यह है कि आपको एक सीक्वेंस मिलेगा जिसमें बराबर बराबर गैप पे कुछ नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे। तो वो गैप आपको कैसे पता करना है, जिसे हम बोलते हैं डी फॉर कॉमन डिफरेंस। आप करोगे T2 - T1, तो क्या आया यहां, 4 - 2 = 2। या आप ये भी लिख सकते हो T3 - T2। T3 कितना है, 6 6 - 4 = 2। आप देखोगे कि जब आप एक अगले टर्म से पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नंबर आएगा वो सबके लिए होगा। जैसे T2 - T1 = होना चाहिए T3 - T2, = होना चाहिए T4 - T3, = होना चाहिए T5 - T4। तो इस सीक्वेंस को आप ऐसे ही रखो, और इसमें की कुछ चीजों को समझो बेटा। जैसे इसमें जो ए होता है, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म। सीक्वेंस में जो सबसे पहला टर्म होता है उसे ए बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और उसके बाद आपका आता है डी। डी को हम कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं, जो सब में बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद आपका आता है एन। = होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान देना, जैसे यहां 1 2 3 4 5 टर्म्स है। इसके बाद आपका एक आता है एन। = लास्ट टर्म मीन्स जो सबसे बाद में आ रहा है। तो यहां पे एन सबसे लास्ट टर्म होगा, एन होगा 10। एन के बाद एसएन = n/2 a + an। एसएन = n/2 a + an। एसएन मीन्स होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स। इसके बारे में अभी हम डिटेल करेंगे। एसएन का एक फार्मूला और होता है n/2 2a + n - 1 × d।
अब आपको कुछ चीजें यहां पर समझने की बात है बेटा। आप एक चीज का ध्यान दो कि जो सबसे पहले आएगा उसे फर्स्ट टर्म या ए बोला जाएगा, उसके बाद T2 माइनस T1 जितना भी आएगा उसे डी बोला जाएगा, कितने टर्म है उनको काउंट करोगे उसे एन बोला जाएगा, सबसे लास्ट में जो आया है उसे एन बोला जाएगा, और एसएन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स। एसएन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, जितने टर्म्स हैं उन सब का सम क्या होगा। अब इन फार्मूलों का यूज हमें कैसे करना है आपके लिए ये सीखना थोड़ा सा आवश्यक है। जैसे एक एसएन का फार्मूला होता है और एक फार्मूला होता है एएन का। एएन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एएन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप इसी एग्जाम्पल को देखते चलो, इस एग्जाम्पल को देखते चलो और इसके कॉन्सेप्ट को इन फार्मूलों से रिलेट करते चलो। जब इसके कॉन्सेप्ट को इन फार्मूलों से आप रिलेट करोगे तब आपको इस चैप्टर का पूरा एक रोड मैप मिल जाएगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो चैप्टर्स में कोई भी सम करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको आनी नहीं है। और अगर किसी भी सम करने को कोई प्रॉब्लम आती है तो सम एंड प्रॉब्लम, ये तो मैथमेटिक्स का खेल है भाई, फिर ये तो चलता ही रहेगा। आगे देखो, जैसे हम एक इसी फार्मूले पे रखते हैं एएन के वाले फार्मूले से समझते हैं। देखो बेटा, एएन इक्वल टू हमने आपको बताया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एएन के बारे में हमने आपको यह भी बताया था कि लास्ट टर्म होता है। क्या होता है, एएन लास्ट टर्म होता है। यहां पे देखो बेटा, लास्ट टर्म है 10, लास्ट टर्म कितना है, 10 है। हमने इसको इरेज कर दिया। इरेज इसलिए कर दिया कि हम फार्मूले से इस फार्मूले पे दी हुई चीजों को लिखेंगे, इस फार्मूले पे दी हुई चीजों को लिखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वास्तव में लास्ट में 10 आया। जैसे अगर यहां पे चीजों को हम लें तो आपको कुछ चीजें और ध्यान देने की जरूरत है। वो है जैसे a इक्वल टू 2 है इस गिवन आइडेंटिटी, गिवन सीरीज में, उसके बाद d इक्वल टू भी इसमें 2 है, n इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू 5 है। इतनी चीजें आपको पता है। अब हमें an निकालना है, सीधे फार्मूले पे रखते हैं बेटा। a इक्वल टू जो सबसे पहले आया हो, और सबसे पहले आया क्या है, 2, यहां पे लिखा भी गया है, इसकी जगह पे लिखे 2 प्लस, अब अगर n की बात करें तो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, यहां लिखते हैं 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, देन 2 प्लस 5 माइनस 1 6, 5 माइनस 1 4 इंटू 2, बाद मास का यूज होगा 2 इंटू 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 2 प्लस 8 इक्वल टू 10। देखो बेटा क्या आ रहा था, जो हम इरेज किए थे तो हमने आपसे बोला था कि ध्यान रखना बेटा, यहां पे 10 है और लास्ट में क्या आएगा, 10 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये बात समझ आई, नहीं आई तो एक बार फिर से देख लो। an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, an इक्वल टू ए की जगह पे 2, n की जगह पे 5 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 2, 2 प्लस 4 5 माइनस 1 4 इंटू 2, 2 प्लस 4 टू जा 8, 8 टू 10, और लास्ट में यहां क्या आया 10। हमने आपको an के बारे में क्या बताया था कि वो लास्ट टर्म होता है। कैसा टर्म होता है, लास्ट टर्म होता है। तो हमें लगता है ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, समझ आ गई, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस फार्मूले का यूज देखते हैं एसएन का। एसएन इक्वल टू, जैसे हमने एक फार्मूला लिखा है n/2 a प्लस an। अब आप थोड़ा सा ऐसे जोड़ो बेटा और देखो कि ये फार्मूला कितना यूजफुल है आपके लिए। आप ऐसे इसको जोड़ो कि सारे टर्म को ऐड कर लो। तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30, सबको जोड़ने पे 30 आ रहा है। ये क्योंकि छोटा सीक्वेंस है तो इसको हम बहुत आसानी से जोड़ ले रहे हैं। अगर यही बहुत बड़ी बड़ी डिजिट का होता और बहुत लॉन्ग टर्म होते इसके, तब
आप क्या करते, तब आपके पास फार्मूला लगाना ही मजबूरी बन जाती। तो इस फार्मूले का यूज करके हम आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट से दिखा रहे हैं कि कैसे आप अगर एक सीरीज में है सारी सवालें, तो कैसे आप बड़ी बड़ी सवालों का सम एक साथ पा सकते हो। देखो हमने ऐड किया बेटा, फिर से देख लो, 2 4 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30। फार्मूले पे रखते हैं, देखते हैं 30 आता है कि नहीं। n कितना है आपको पता है 5/2, a कितना है 2, an कितना है 10। 5/2 इंटू 10 प्लस 2 इक्वल टू 12, 2 6 जा 12 एंड 6 5 जा 30। और यही बात हो रही थी बेटा कि फिर से इसको ऐड करो, 4 2 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30। लेकिन आप कब तक ऐड करते चलोगे, आपको कंटिन्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको इन फार्मूलों का यूज करके आगे बढ़ने की जरूरत है। इसका एक फार्मूला और है, उसको बता दे रहे हैं, आप ध्यान से देखना। जो ये है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू b। n कितना है बेटा 5/2, 2 इंटू a कितना है 2 प्लस n कितना है 5 माइनस 1 इंटू d कितना है 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/2 2 2 जा 4 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 2, 5/2 4 प्लस 4 2 जा 8, 5/2 इंटू 12 6 5 जा 30। तो हम इन फार्मूलों का यूज कहां करना है, इसका कहां करना है, इसका कहां करना है, इसका कहां करना है, ये सारी जानकारी आपको देंगे। ये एपी चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहा बेटा। अब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को अगर आप समझ गए हो तो अगली एक्सरसाइज की जो शुरुआत होगी वो आपको अगले वीडियो में मिलेगी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।